Assalamu alaikum everyone. I hope you guys are doing great and I'm back with another video, and this time it's going to be a review video of this viral palette by Revolution. It's called Everything Base and we will test it out today together to see if this really works or not. It comes with actually 12 shades and they are all cream based. Okay, so I spent almost 100 dirham on this palette and it actually claims that it will replace everything in your routine, from the concealer to color corrector to blushes, highlight, contour, a bronzer even. You will get to know by the end of this video if your money was well spent or not. One thing I really like about this palette is that it comes with an acrylic divider, so whenever you're doing makeup or you're using one end of the palette, the other one stays clean and clear, so nothing goes inside that one. अच्छा, पैकेजिंग की अगर बात करें ना तो इट्स क्वाइट स्लिम और ये बहुत कॉम्पैक्ट है, इजीली आपके बैग में फ़िट हो जाएगी फॉर एवरीडे यूज़. दिस इज़ रियली गुड. बट ये बात है कि जब भी जिस बंदे ने भी इसको ऑनलाइन मंगवाया है तो ये टूटी हुई आई है, लेकिन मैंने इसको सेंटर पॉइंट से ख़रीदा था फॉर 100 dirham. आजकल वहाँ सेल चल रही है, सो यू विल गेट इट इन 74 dirham. एवरीथिंग इन हेयर इज़ क्रीम. कोई भी इसमें आपको पाउडर नहीं मिलेगा और ये लोग ये क्लेम करते हैं कि ये बहुत ईजीली मेल्ट हो जाता है स्किन में और बिल्कुल भी फाइन लाइंस के अंदर सेटल नहीं होता. ओके, सो इट कम्स विद 2 कलर करेक्टर्स, एक पीची है और एक ग्रीन वन है. उसके बाद देर सेइंग कि ये 4 इसमें कंसीलर्स हैं, बट आई थिंक जो ऊपर वाले 2 हैं वो थोड़े डार्क हैं फॉर कंसीलर. देन यहाँ पे एक कॉन्टूर का शेड है और एक ब्रॉन्जर है. जो कॉन्टूर का शेड है दैट्स अ लिटिल ऑन द कोल्डर साइड, और 3 इसके अंदर ब्लशेज़ हैं एंड देन देयर दिस वन रियली प्रिटी हाईलाइटर इन इट. तो ये वाला जो हाइलाइटर है ना, आई गिव इट अ स्वॉच फॉर यू गाइस. इसको स्वॉच करके देखते हैं. इट्स अ रियली प्रिटी कलर. आई थिंक ये थोड़ा लाइक फैंसी जब आपने मेकअप करना हो तो आप इसको एज अ बेस लगा लो और उसके ऊपर अपना पाउडर हाइलाइटर लगा लो. इट विल लास्ट वेरी लॉन्ग. उसके अलावा ये वाला जो थोड़ा लाइक ऑरेंजी कोरल सा शेड है, ये बहुत प्यारा ब्लश का कलर है. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी इसको स्वॉच करके दिखाती हूँ. इसकी पिगमेंट बहुत अच्छी है बट ये ब्लशेज़ इतने ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं हैं. ये वाला जो कलर है दिस मैचेस माई नेल कलर और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है. आई रियली लाइक दिस. दिस इज़ द कलर दैट आई यूजुअली गो फॉर एवर सिंस आई बॉट दिस पैलेट. इट्स बिन 2 months नाउ. उसके बाद ये वाला जो पिंक कलर का शेड है ना, ये भी बहुत क्यूट लगता है. जो भी आपने लाइक थोड़ा लाइट सा मेकअप करना है तो फिर आप ये वाला लगा लो, ये बहुत अच्छा लगता है. इसकी भी पिगमेंट आप देखो, स्वॉच करके मैं दिखा रही हूँ, इतना कोई इसका सीन नहीं है. जो ये सेंटर वाला है ब्लश, ये बहुत अच्छा है. इसकी पिगमेंट भी ज़्यादा है. इसकी लास्टिंग अ लिटिल बिट लॉन्गर दैन द रेस्ट, बट बाकी सब की लास्टिंग इतनी ज़्यादा नहीं है. उसके बाद ये वाला कॉन्टूर का इनका शेड है. आई रियली लाइक इट बिकॉज़ ये कोल्डर टोन में जा रहा है और फिर ये ब्रॉन्जर है. यू गाइस नो द डिफरेंस राइट. जो ब्रॉन्जर होता है वो वार्मर होता है और आपने जब शेडोज़ अपने फेस पे बनाने होते हैं दैट्स व्हेन यू यूज़ अ कॉन्टूर, तब आपको थोड़ा कूल्डर शेड चाहिए होता है. ठीक है. उसके बाद ये पीची कलर करेक्टर है, ये आप यूज़ करो टू कंसील योर डार्क सर्कल्स. आई डोंट यूज़ इट दैट मच. और ये वाला जो है ग्रीन शेड, आप इसको अपनी रेडनेस हाइड करने के लिए यूज़ कर सकते हो. बट एज़ यू कैन सी कवरेज इसकी बिल्कुल भी नहीं है. मेरे फेस पे रेडनेस इतनी ज़्यादा नहीं होती एज़ कम्पेयर टू आई हैव वेरी डार्क सर्कल्स. उसको ये पीछे वाला जो है ये कवर नहीं करता. आई हैव टू यूज़ अ ऑरेंज करेक्टर जो LA गर्ल का है. यूज़ दैट वन. आई गिव अ रिव्यू ऑफ दैट एज़ वेल वेरी सून. उसके बाद ये वाले 2 जो हैं ये इसमें कंसीलर्स हैं. एज़ यू कैन सी इसमें ज़्यादा पिगमेंट नहीं है. सो ड्रॉबैक यहाँ पे इस पैलेट का ये है कि आपको जब ये दोनों शेड्स यूज़ करने हैं तो काफ़ी भर भर के आपको ये लगाना पड़ेगा और मसला उसमें ये आएगा कि आपका पैन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा.
ऊपर वाले जो 2 शेड्स हैं मैं उनका भी आपको स्वॉच करके दिखाती हूँ। आई पर्सनली बिलीव के इंस्टेड ऑफ यूजिंग दीज एज अ कलर करेक्टर या फिर एज अ कंसीलर, यू कैन एक्चुअली यूज़ दैम फॉर लाइक कॉन्टूरिंग या शेडोज़ आप क्रिएट करने के लिए। इवन आप आई शेडोज़ के तौर पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सो दिस वन इज़ अ लिटिल डार्कर शेड और जो इसके साथ वाला है दैट आई पर्सनली थिंक इज़ अ कूलर टोन शेड, तो फिर ये आप कॉन्टूरिंग में यूज़ कर सकते हो। इट्स अ रियली नाइस काइंड ऑफ अ कलर और काफ़ी ज़्यादा स्किन टोन्स पे ये सूट करेगा। स्पेशली जिनकी डार्कर स्किन टोन्स हैं वो इनको एज अ कंसीलर यूज़ कर सकती हैं। मूविंग ऑन, ये रहे इनके फाइनल स्वॉचेस। डू लेट मी नो यू गाइस कि आपको कौन सा ज़्यादा शेड सबसे अच्छा पसंद आया है। आई पर्सनली थिंक के जो कॉन्टूर और ब्लशेस हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, हाइलाइटर भी अच्छा है। मैंने ये पैलेट तब यूज़ की थी जब आई वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम अबू धाबी टू पाकिस्तान और 12 आवर्स तक मेरा मेकअप स्टे किया था। आई यूज़ द शार्लेट tilbury स्प्रे और काफ़ी अच्छा लाइक कंसीलर मैंने इसका यूज़ किया था, कॉन्टूर किया था और ब्लश किया था। ठीक है, अब सीन ये हुआ था कि जो कंसीलर था वो बिल्कुल वैसा ही रहा था, लेकिन जो ब्लश है और कॉन्टूर है वो ख़त्म हो गया था। अगर आप ये कलर्स लगाने के फ़ौरन बाद इसको ब्लेंड करोगे तो ये ब्लेंड हो जाएगा। अगर ये 1-2 मिनट रह गया और फिर आपने ब्लेंड किया तो फिर ये बिल्कुल भी ब्लेंड नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे ही आप उसको लगाते हो, आई प्रेफर यूजिंग इट विद अ फिंगर क्योंकि क्रीम प्रोडक्ट है तो ये आपकी जो हाथों में थोड़ी सी गर्मी होती है ना, उससे ये मेल्ट होके बहुत अच्छे से आपके फेस के ऊपर लग जाता है और फिर आप इसको अपने ब्रश से सेट कर सकते हो। आई वुड प्रेफर कि आप इसके ऊपर एक पाउडर जो है वो ब्लश भी अप्लाई करो क्योंकि फिर उससे लास्टिंग इसकी ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप इसको डायरेक्टली विद अ ब्रश लगाते हो ना तो दिस इज़ व्हाट इट्स गोइंग टू लुक लाइक। ये पिगमेंट थोड़ी कम देगा एज आई सेड बिफोर। जो इसके करेक्टर्स हैं और जो कंसीलर के शेड्स हैं वो आपको थोड़े ज़्यादा लगाने पड़ेंगे ताकि वो दिखे प्रॉपरली। आई पर्सनली यूज ये जो सेंटर में 2 शेड्स हैं ना, ये मेरे डार्क सर्कल्स को बहुत अच्छे से कवर कर लेते हैं एंड आई हैव लाइक रियली इंटेंस डार्क सर्कल्स। ठीक है ना, सो आई यूज़ दीज 2 शेड्स। मुझे ये दोनों शेड्स काफ़ी पसंद आए हैं। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई हैव बीन यूजिंग एन ऑरेंज करेक्टर और उसके ऊपर मैं कंसीलर लगा लेती हूँ, बट ये डायरेक्टली मेरे डार्क सर्कल्स को कवर कर देते हैं विच इज़ अ बोनस पॉइंट फॉर दिस पैलेट। ठीक है, बट द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि इसके जो पैन्स हैं उसमें इतना प्रोडक्ट नहीं है, सो आई विल प्रोबेबली रन आउट ऑफ दीज वेरी सून। लाइक आई सेड बिफोर, अगर आप किसी एयर कंडीशनड एरिया में जा रहे हो तो फिर तो ठीक है, यू कैन यूज़ दिस पैलेट, बट अगर आप सही वाली धूप और गर्मी में जा रहे हो एंड देयर इज़ गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ स्वेटिंग, देयर इज़ नो एसी, या अगर एसी है भी तो जून जुलाई अगस्त की जो सड़ी हुई गर्मी होती है ना, आई वुड नॉट रिकमेंड यूजिंग दिस पैलेट ड्यूरिंग दिस टाइम बिकॉज इट इज़ गोइंग टू मेल्ट अवे। लेकिन अगर सर्दियाँ हैं देन यू कैन ऑलवेज गो फॉर दिस पैलेट। बहुत कॉम्पैक्ट है, ईज़िली आपके पर्स में आ जाएगी। इसमें काफ़ी सारे शेड्स हैं। टू थिंक अबाउट द प्राइस फॉर 100 दिरहम, आप इस पैलेट को बहुत सारी वेज़ में यूज़ कर सकते हो। देयर इज़ अ कॉन्टूर, ब्लश, इवन हाइलाइटर, और ये बहुत अच्छी पैलेट है। बट सिर्फ एक इसमें यही प्रॉब्लम है कि आप गर्मियों में यूज़ ना करो तो बेहतर है, सर्दियों में यूज़ करो तो इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन। जो आपकी ब्लशेज़ हैं वो आपको ईज़िली 2-3 इवन समटाइम्स 4 आवर्स भी निकाल के दे सकते हैं, बट नॉट मोर देन दैट। यू विल हैव टू रीअप्लाई देम, और रीअप्लाई करते हुए भी ऑलवेज गो फॉर अ पाउडर ब्लश इंस्टेड, क्योंकि आप क्रीम के ऊपर ही क्रीम लगा रहे हो और मतलब इट्स गोइंग टू बी वेरी डिस्गस्टिंग। ऑलरेडी आपको स्वेटिंग भी हो रही होगी या जो भी, तो बहुत डिस्गस्टिंग फीलिंग आएगी आपको ऊपर ही क्रीम लगाते हुए। सो गो फॉर अ पाउडर इंस्टेड। आई होप सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में कवर कर दी होंगी। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन दैट यू वांट टू आस्क, यू कैन आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो मैंने कवर नहीं की, और या इसकी कोई अच्छी बात है या बुरी बात है जो आपको पर्सनली पता चली है या आपने ख़ुद यूज़ की है, सो डू शेयर इट विद अस इन द कमेंट सेक्शन ताकि हम सबको अवेयरनेस हो सके। एंड दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप you guys really enjoyed it, and do hit the bell icon for more reviews because I will be posting a lot of good content now, and I'll see you guys in the next video. Till then, take care. Allah Hafiz.